आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 3 बातचीत एक कला, है ना। बातचीत एक कला। आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, है ना। अपना अपना बुक सब लोग ओपन करके कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिए, है ना। देखते हैं बातचीत एक कला। आप लोगों को सबको पता है ना। अनेक प्रकार की कला में बातचीत भी एक कला है, ठीक है। तो बातचीत एक कला क्यों? क्योंकि बातचीत इसलिए कला है क्योंकि बातचीत के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बातचीत से हम अपना इंट्रोडक्शन लोग, है ना, हमारी बातचीत से समझ जाते हैं कि हम कैसे हैं, है ना। इसी प्रकार से हम भी दूसरों को समझ सकते हैं कि उनके बातचीत करने के तरीकों से। तो देखते हैं प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है ना, कि बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिससे हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में इस पाठ में है ना विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो आप लोग ओपन कर लिए पेज नंबर 16। चलिए ओपन करिए पेज नंबर 16, पाठ 3 बातचीत एक कला। तो देखते हैं, मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं अ और ब। अ बचपन के सहपाठी हैं, है ना। क्या है? बचपन के सहपाठी है, बचपन के मित्र हैं। और ब से मित्रता हुए कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है। कौन घर में बनाया है नया घर? तो बोले जो हाल ही में 4-5 वर्ष है ना मित्रता हुए, मित्र बी ब, है ना। ब जो है 4-5 वर्ष हुए उनसे मुलाकात, और एक कहाँ बनाया वो घर? उनके साइड में, मतलब पड़ोस में। इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ। जाने से कतराना मीन्स क्या होता है? बचना चाहता है, जाना नहीं चाहता। और बा का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी दिन नहीं अघाता, मीन्स नहीं भरता, मीन्स और बात करूं, इस टाइप से जो है इच्छा रहती है। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है? अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा, इस रहस्य को बताना ही होगा। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति हैं। बचपन का तो मित्र हैं, लेकिन असफल व्यक्ति हैं, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। बा एक सफल व्यक्ति हैं, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि बा अपने अन्य व्यक्तिगत गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है। निपुण मीन्स क्या होता है? उस कला में वो दक्षता हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं। उस कला में उनको कुशलता प्राप्त है। किसमें? बातचीत की कला में। जबकि इस कला को क ख ग भी नहीं जानते, अर्थात बातचीत की कला से वो बहुत कोसों दूर है। कौन? मित्र अ। वह अपनी बातचीत के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं, है ना। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर पैर, है ना, हर कदम पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। आप बिना बात किए नहीं रह सकते, है ना। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य मीन्स साथ सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप, है ना। यदि हम समाज में सम्मान भी प्राप्त करते हैं, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? अपनी बातचीत से, वार्तालाप से। आप कोई भी बड़ा
काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग ना मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी, है ना, और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्यास्त भी नहीं होता था, है ना, जिसमें लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा, सोच भी नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है। ये असंभव को भी संभव करके दिखाया। इसके पीछे भी क्या कारण था? तो बातचीत एक कला, है ना। उन्होंने बातचीत के द्वारा लोगों में उत्साह भरी, है ना, लोगों को, है ना, लोगों की नज़रिया चेंज करी, है ना, और लोगों की नज़रिया जब चेंज हुई तब लोग जो है उनके रास्ते, उनके जो है पथ पर, रास्ते पर लोग आगे बढ़ने लग गए। और एक जो है ना, जो भीषण, बहुत ही असंभव सा जो लग रहा था, वहाँ पर भी अंग्रेजी जो शासन थे उस पर जो है ना, विजय हासिल किए। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते बल पर लड़ाई नहीं जीती, है ना, सॉरी, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। कहने का मतलब है लेखक का कि वे सत्य, अहिंसा, प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, ये तो सही है, लेकिन मैं ये जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बल पर लड़ाई जीती, क्योंकि सत्य, अहिंसा और प्रेम किससे झलकेगा, किससे पता चलेगा आप सत्य हो, अहिंसा हो? आपकी बातचीत की कला से ही तो पता चलेगा कि आप कैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हो, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है। यदि महात्मा गांधी कुछ बात नहीं करते तो क्या इतने सब कुछ संभव था? क्या नहीं, है ना। तो यदि हम गहराई से देखें, लेखक का यही कहना है ना, यदि हम गहराई थोड़ा इस बात पर जोर देकर देखें तो उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती, चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले जो है ना, मसले समस्या किसके द्वारा? बातचीत के द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वह अणुबम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्याएं चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का रामबाण है तो वार्तालाप, बातचीत, है ना। आप लोग अभी देख सकते हैं जैसे भी है ना, वर्तमान घटित घटना, है ना, जो अभी बातचीत के द्वारा ही यह जो समस्या थी, चीन वाली समस्या, है ना, चीन जो है हटे, यदि पीछे कदम बढ़ाए तो कहीं ना कहीं बातचीत का ही प्रभाव था, बात पर जो है दम था, है ना। और इस वजह से हमारे भारत की तरफ से, है ना, भारत की ओर से जो है ऐसा बातचीत हुई, बात किया गया कि वह जो उनको पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा, या इन प्रकारें, है ना, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और देश के जो सैनिक हैं और जो सेना प्रमुख है, उनके द्वारा ऐसा, है ना, कुछ बातचीत चर्चा चलाई गई, या फिर जिनके द्वारा और अन्य विदेश लोगों से बातचीत करके, विदेश जैसे अमेरिका है ना, और रूस है, इनके द्वारा दोस्ती की कैसे हुई दोस्ती? बातचीत के माध्यम से। हम अपनी व्यवहार अच्छा रखेंगे तो लोग हमसे अच्छी दोस्ती करना पसंद करेंगे, लोग हमसे अच्छे रिश्ते बनाना पसंद करेंगे, और जब रिश्ते मजबूत हों तो दुश्मन के दांत तो ऐसे ही खट्टे हो जाते हैं, उनको पीछे हटना पड़ता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बातचीत के द्वारा हम जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बातचीत के द्वारा हम लोगों में मशहूर लोगों को सम्मान दे सकते हैं और सम्मान ले सकते हैं लोगों के बीच में, और एक पद प्रतिष्ठा यदि प्राप्त करते हैं तो बातचीत के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्ति उत्कर्ष और अपकर्ष में, यहाँ पर दो चीज बोले लेखक, उन्नति, उत्कर्ष मीन्स उन्नति और अपकर्ष मीन्स अवनति। बातचीत का इतना योगदान है कि हमारे व्यक्ति उन्नति भी होता है और अवनति भी होता है ना। परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में तब इस कला को कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे आप प्राप्त कर लेना लाभकर रहेगा। कैसे में उन्नति होगा, कैसे में हमारा अवनति होगा, है ना। उन्नति जब हम अच्छे से बात करेंगे लोगों से,
अच्छे से व्यवहार करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, लोग हमारी मदद करेंगे। यदि हम किसी से अच्छे व्यवहार नहीं किए तो लोग न तो हमसे जुड़ेंगे और न ही हमसे बात करने के लिए, है ना, आएंगे। तो आज आप देख सकते हो सफल बिजनेस, सफल उद्योगकर्ता और सफल दुकानदार या कोई किसी को भी ले ले, वही व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं जिनके पास बातचीत की एक कला होती है, जिनके पास सॉफ्ट, जो मृदुभाषी होते हैं, मधुर वचन बोलते हैं और लोगों को अच्छे लगे इस टाइप से बोलते हैं और अपने व्यवहार हमेशा, है ना, कैसे रखते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना जैसे रखते हैं, है ना। वे हमेशा लोगों की सोच, अच्छी सोच पर खरे उतर जाते हैं, है ना, खरा उतरते हैं और वह जो है हमेशा जो है लोगों के बीच में एक प्रशंसा के पात्र बने रहते हैं। इसके कारण क्या है, बातचीत। तो लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात ना कर लिया जाए, अर्थात ग्रहण नहीं किया जाए। कहने का मतलब ग्रहण कर लेना, बार बार उसका अभ्यास करके जब हम ग्रहण कर लेते हैं कोई भी बातचीत को या कोई भी अच्छी चीज़ यदि हम अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं, हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, अपने से बड़ों से जो है कभी भी क्रोध से बात नहीं करेंगे, ये हम कहने बस मात्र से नहीं होगा, इसको हमें बार बार अभ्यास करके अपने जीवन में अमल करना होगा, आत्मसात करना होगा, तभी हम इसमें हम दक्षता हासिल कर सकते हैं। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र और आपके और हमारे बीच आधम के, क्योंकि दोनों ही मेरे क्या है, घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए, है ना, रहस्य ना खोली जाए, वह भी तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए, है ना। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है। कभी भी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने वाली भूल नहीं करनी चाहिए। यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, मानसिक मन की गांठ है, मीन्स एक हैबिचुअल जो गलत रॉन्ग मन में बैठ जाता है। ऊंच और नीच की भावना, ऊंच और हीन की भावना, यह जो है बहुत ही गलत है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरे को सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते, क्योंकि लोग बखूबी समझ जाते हैं जो लोग दूसरे को अहमियत नहीं देते, है ना, वो अपना ही खुद अहमियत धीरे धीरे गंवा डालते हैं, धीरे धीरे जो है अपना सम्मान खो बैठते हैं। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण क्या है, स्पष्टता। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, अर्थात अर्थपूर्ण नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे भी होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तौल कर स्पष्ट बोलनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से जो अपनापन से भरपूर होना चाहिए। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम शब्दों में कहना एक कला है जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण कहानियाँ आदि सुनने को धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं, लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ता।
इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यपद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गलत जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कि गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्ट नॉर्थ जाना कहाँ तक उचित है ना। इसमें हंसी के पात्र बन जाते हैं, है ना। ये जो सेंटेंस रॉन्ग बोल करके कि गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्ट नॉर्थ जाना, है ना, तो इस टाइप से जो रॉन्ग वर्ड यूज करके हास्यास्पद का जो कारण बन जाते हैं, हास्यास्पद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है, क्या गुण है? नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्कड़पन को स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। क्या? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए, मीन्स, है ना, आत्मविश्वास से, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज होना, अड़ जाना और जोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। अपने आप को ज़्यादा चालाक समझना। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छेड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, बताने प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर को लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफ़े संस्मरण, लतीफ़े मीन्स क्या होता है? चुटकुला, विनोद की बातें, संस्मरण, कविता आदि अपने कहकर सुनाते हैं। दूसरों की कविता जो चुटकुले हैं उसको, संस्मरण को आदि अपने मेरा है ऐसा करके सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पूर्व देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आँख भव मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकाना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होठ चबाना, कंघी निकाल कर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है ना। कॉन्सेंट्रेट होकर के जो किया जाए वो ठीक होता है और आपकी बात को समझने में रुकावट डालता है। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात न कह बैठे कि बाद में पछताना पड़ जाए, है ना। बातचीत में यथा अवसर चुप हो जाना भी एक बहुत बड़ी कला है। चुप होकर हम स्वीकार, आदर या अनादर आदि का भाव को प्रकट कर सकते हैं, है ना। चुप होकर के हम कुछ भी आदि जो स्वीकार है, स्वीकार, आदर, अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखनी चाहिए, अवश्य सीखिए, है ना। शशि कुमार शर्मा का यह जो कथन है, लेखन है, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, है ना, आप लोगों को जरूर, है ना, बताइए आप लोग, है ना, कि आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, है ना, कि लोगों को बातचीत के माध्यम से हम, है ना, प्रसन्न कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं लोगों के बीच में। इसीलिए हमेशा बातचीत की एक कला अपने अंदर सीखिए और हमेशा जो है बातचीत को
एक आदर्श के रूप में लीजिए, दूसरों से हमेशा जो है अच्छे से बात करिए ताकि आप लोकप्रिय बन सको और किसी को भी चोट ना पहुंचा सको। ओके।